Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 10.1 question number 2. Draw a line L, draw perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 cm away from L. Through X, draw a line M parallel to L. ठीक है, आपको कह रहा है कि सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो. लाइन ड्रॉ करेंगे L. देखिए पहले इसका रफ स्केच बना दे जिससे कि हमें इजीली पता चल जाए कि करना क्या है. और उसके बाद आपको कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल. कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसमें और वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. यही आपसे कह रहा है. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. सबसे पहले हम यही चेक करते हैं इसका. तो हम एक लाइन सबसे पहले बनाते हैं. ठीक है, मैं 2-3 स्ट्रोक पेंसिल का कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो. आप एक ही स्ट्रोक कीजिएगा. ठीक है, और एक्यूरेट बनाइएगा. देखिए इसका नाम हम रख देते हैं L जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है. उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना है. तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर आर्क बनाएंगे. ठीक है, ठीक है. अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पे शुरू हो रहा है वहां से रख के पहले तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं जहां पर हमने सेंटर रखा था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हम P रख देते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ से याद रखिएगा कॉम्पस का लेंथ बार बार चेंज नहीं कीजिएगा. अगर चेंज करना है तो बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में करिएगा, उसके बाद चेंजेस नहीं आएगा इसमें. अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पे रख के हम क्या बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे. ठीक है, फिर यहाँ 60 डिग्री पे रख के हम क्या बनाएंगे, 120 डिग्री बनाएंगे. और यहाँ ऊपर भी एक आर्क दे देंगे छोटा सा. ठीक है, फिर 120 डिग्री को पॉइंट पे रख सेंटर पे रख के एक और आर्क बनाएंगे. अब ये यहाँ पर जहां पर मिलेगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बन जाएगा. तो हम इसे मिला देंगे इस P पॉइंट से. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स. इस परपेंडिकुलर पे आपको एक पॉइंट चूज करना है x जो कि 4 सेंटीमीटर हो अवे फ्रॉम L. ये लाइन, इस लाइन से ऐसा आपको एक पॉइंट इस पे चूज करना है इस परपेंडिकुलर पे जो यहाँ से यहाँ जब मेजर करें तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हो. किसी भी साइड से आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इस साइड से लेते हैं. ठीक है, तो इस साइड से हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल इतना दूर होगा तो ये 4 सेंटीमीटर. तो उनको यही बनाना है. ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे कि शुरू तो यहीं से होगा, इस पॉइंट से ही होगा. यहाँ पे कहाँ तक जाएगा वो हमको पता करना है. तो क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, उस पर हम 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे. ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमने मेजर कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इस L पर ऐसे रख के हम देखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है. इस पॉइंट को टच कर रहा है, देखिए टच कर रहा है. समझिए हम यहाँ पर रख देते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है इसको और हम यहाँ पर एक आर्क बना देते हैं. ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये पॉइंट है. अब ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, आपने देखा है चूज अ पॉइंट x ऑन द परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट का नाम x रहेगा. ठीक है, और यहाँ पर जहां पर ये शुरू हुआ यहाँ पर जहां पर ये शुरू हुआ, ठीक है, इसको हम क्या नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम y नाम रख देते हैं. ठीक है, तो अब आप समझिएगा यहाँ पर से पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगा. ये जो x और y बनेगा, सबसे पहले तो इस x और y को हम मिला देते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको कह रहा था कि थ्रू x ड्रॉ अ लाइन
m पैरेलल टू l। ये x से आपको एक यहाँ पर लाइन बनाना है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर x आया, यहाँ से आपको एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई आपको लाइन दिया हुआ है, उसके बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एक लाइन हम मिला देते हैं। तो यही वो दोनों पॉइंट्स है x और y, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, हमने मिला दिया इन दोनों पॉइंट्स को। अब देखिए, अब ये काम करेगा इस पैरेलल लाइंस के बीच में एज अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल बन गया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हम सबसे पहले इन दोनों को ही ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा आर्क यहाँ पर, देखिए y हमारा यहाँ है, y यहाँ है, तो यहाँ पर एक आर्क बनेगा, यानी कि y को सेंटर में, y पे कॉम्पास को रख के हमें छोटा सा आर्क बना देता है, ठीक है। ये हमने एक आर्क बना दिया। उसके बाद x को सेंटर रख के हम एक दूसरा आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा इस पॉइंट से, ये हमने एक दूसरा आर्क बना दिया। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल बन गया, लेकिन आप देखिएगा ये एंगल अभी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो हम बस, आपको पता है ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इन दोनों का लेंथ और मेजर इक्वल होता है, तो बस इसका हम मेजर करेंगे। सबसे पहले इसको हम मेजर करेंगे। ये हमने ऐसे मेजर कर लिया कि ठीक है ये इतना बड़ा है, तो यानी कि शुरू तो यहीं से होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है तो शुरू तो यहीं से होगा, और यहाँ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो बस जहां तक भी जाएगा हम वहां पर इसे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें बताएगा कि ये लाइन यहीं से ड्रॉ होगा, और ये किसके साथ मर्ज होगा, इस x के साथ, ठीक है। यानी ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का नाम मैं a रख देती हूँ, तो a और x आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और a और x को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस लाइन का हम नाम क्या रखेंगे, इस लाइन को हम नाम रखेंगे m, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है थ्रू x ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू l। अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसी के साथ। सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। होप यू लाइक इट। थैंक यू।